अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। इससे पहले वाला लेक्चर जो था आपस उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हमने देखा था इस चैप्टर का, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिर उसके बाद के जो हमारे पास लेक्चर 3 लेक्चर उसके अंदर हम डिफरेंट किस्म ऑफ एसिड बेस पढ़े थे। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर उसमें हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब इससे पहले के हमने पढ़ा हुआ जो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ कि यहाँ पर 3 कंसेप्ट के हमारे पास आते हैं एसिड बेस कंसेप्ट में। सबसे पहले हमने पढ़ा था अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, उसके बाद लॉरी-ब्रोसेट कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड देन हमने पढ़ा था लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। अब उन्हीं एसिड बेस कंसेप्ट को हमने क्या किया मद्देनजर रखते हुए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ना केमिकल प्रॉपर्टी। जब किसी भी सब्सटेंस की हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम उसके केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं बेसिकली। तो बच्चों को केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही मुश्किल लगते होते हैं हमारे पास। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर होने वाला वो बहुत ही आसान है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इनको हम पहले थ्योरी के फॉर्म में याद करेंगे, फिर इसके बाद जाकर हमने क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप लोग ये जो रिएक्शंस है ये फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक दफ़ा आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो साथ साथ हम लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो सबसे पहले हमने देखना है आपस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से मुराद ये कि हमने डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस के साथ एसिड के क्या करना है, हमने रिएक्शंस कराने हैं। तो सबसे पहले हम एसिड का रिएक्शन देख लेते हैं मेटल के साथ। अब देखेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उस दौरान हमारे पास कौन कौन सी सब्सटेंस बनती है, किस तरह से हमारे पास रिएक्शन होता है। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल, एसिड का हमने किसके साथ रिएक्शन कराना है, मेटल के साथ रिएक्शन कराना। अब जब हमारे पास एसिड जो है तो वो एसिड जो है वो मेटल के साथ क्या करते हैं, इजीली रिएक्शन करते हैं। जब एसिड जो है किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनने में जो सब्सटेंस है प्रोडक्ट है वो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक हमारे पास क्या बनती है, साल्ट बनती है, और साल्ट के साथ हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, when acid react with when acid reacts with metal, they form salt and हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी एसिड होता है, कोई भी एसिड तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास मेटल के साथ रिएक्ट करता है। मेटल के साथ हमारे पास रिएक्शन होता है, उस दौरान हमारे पास क्या बनते हैं, मीन एसिड जो किसके साथ रिएक्ट करे, मेटल के साथ। तो उस दौरान हमारे पास दो चीजें बनती है, एक हमारे पास क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं, और साल्ट के साथ हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। अब इसी को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, मीन जो हमारे पास एसिड जो है वो किस चीज के साथ रिएक्ट करे, हमारे पास मेटल के साथ रिएक्ट करे। किसके साथ रिएक्ट करे, हमारे पास मेटल के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बनने वाली सब्सटेंस होगी वो दो चीजें बनेगी हमारे पास। नंबर 1 पर हमारे पास क्या बनेगी, साल्ट बनेगा। अब साल्ट किस चीज का बनेगा, उस मेटल का बनेगा जिसके साथ हमारे पास क्या होगा, एसिड जो वो क्या करे, रिएक्ट करेगा। और साथ हमारे पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, जिसे हम कहेंगे H2 गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, H2 गैस। ये वाली जो होती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अब कोई भी हम एसिड ले लें, कोई भी हम क्या ले लेंगे, मेटल लेंगे। जब हम किसी भी मेटल के किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बनने वाली जो प्रोडक्ट ये सिर्फ ये दो प्रोडक्ट है, उनमें से क्या होगा, एक हमारे पास साल्ट होगी, दूसरी क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 बाय 1 2 3 हमने एग्जाम्पल देखनी है। अब देखिए सबसे पहले हम एसिड लेते हैं, HCl ले लेते हैं। HCl हमने क्या लिया, एसिड लिया। अब इसका रिएक्शन हमने कराना है सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। जब ये एसिड जो है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनेगी, NaCl साल्ट बनेगी, NaCl। और साथ हमारे पास क्या होगा, H2 गैस जो है वो क्या होगी, लिबरेट होगी, इवेपोरेट होगी, यहाँ से निकलेगी, खारिज होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाना है, यहाँ पे 2 लगा देना है और यहाँ पर भी 2 लगा देना है, और सेम एज इट यहाँ पर भी हमने 2 लगा देना है और यहाँ पर कुछ नहीं, मिल गया हमारे पास। अब देखिए भी ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी। हमने क्या लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए किसके, HCl के, और 2 हमने क्या लिए, सोडियम मेटल के एटम लिए,
उनका रिएक्शन कराए तो बनने हमारे पास क्या बने, 2 मोल हमारे पास क्या बने NaCl बनेंगे और साथ हमारे पास क्या लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट। आपने सिर्फ ये याद रखना है जब किसी भी एसिड का हमने रिएक्शन कराना है किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन कराना, उसके नतीजे में बनने वाली सब्सटेंस ये तो होगी साल्ट प्लस हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, कैल्शियम मेटल के साथ कराते हैं। जब ये कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगी, कैल्शियम सल्फेट साल्ट बनेगी और साथ हमारे पास क्या होगा, H2 गैस जो होगी हाइड्रोजन गैस, वो क्या होगी यहाँ से लिबरेट होगी, यहाँ पर खारिज होगी। इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन ले लें, कोई भी हम एसिड लेते हैं, जब उसके किसके साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट, उस मेटल के रिस्पेक्टिव क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और साल्ट के साथ हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो वो क्या होगी आपस इवेपोरेट होगी, ये लिबरेट होगी। अब उसके बाद सेकंड वाला हम क्या देखते हैं, सेकंड वाली हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी हमने क्या करना है, एसिड लेना है, एसिड का रिएक्शन कराना है किसी भी हमने किसके साथ, सल्फाइड के साथ या फिर हम बाई सल्फाइड के साथ। अब देखिए भाई जब कोई भी हमारे पास एसिड जो होते हैं सल्फाइड या फिर बाई सल्फाइड के साथ हमारे पास रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना प्रोडक्ट क्या बनते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सल्फाइड लेंगे बाई सल्फाइड लेंगे, उनका क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर देखेंगे कि वाकई वही प्रोडक्ट बनते हैं या नहीं बनते। तो सेकंड वाला हमारे पास है रिएक्शन ऑफ acid with sulfide and bisulfide। अब सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं सल्फाइड कौन से थे, बाइसल्फाइड कौन से थे, मीन के ऐसे हमारे पास कंपाउंड जिसके अंदर SO3 2 नेगेटिव आयंस पाए जाते उन्हें हम कहते हैं सल्फाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फाइड कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो कैल्शियम सल्फाइड मीन के HCaSO3, इसी तरह से मैं लिखता हूँ MgSO3, तो ये हमारे पास क्या होगा, सल्फाइड होगी, ये कैल्शियम का सल्फाइड होगी, ये किसका हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम का सल्फाइड। इसी तरह से हम क्या लिखते हैं, बाइसल्फाइड आयन कौन से होते हैं हमारे पास, HSO3 नेगेटिव। अब ये वाला जो आयन इसे हम कहते हैं बाइसल्फाइड। अब किसी कंपाउंड के अंदर ये वाला आयन पाएंगे तो हम उसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, बाइसल्फाइड। अब इसी तरह से हम लिख लेते हैं NaSO3, ये हमारे पास क्या, सोडियम का बाइसल्फाइड NaHSO3, ये सोडियम का हमारे पास क्या होगा, बाइसल्फाइड होगा। इसी तरह से हम और एग्जांपल, किसी तरह से हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमारे पास वो क्या, हमारे पास जितने भी अल्कली मेटल होंगे हमारे पास अल्कली मेटल के हम क्या कर लेंगे, जितने हमारे पास बाइसल्फाइड बना देंगे, यहाँ पर लिथियम बाइसल्फाइड भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास LiHSO3, ये हमारे पास कोई लिथियम का बाइसल्फाइड हो गया हमारे पास। अब हमें ये पता चल गया हमारे पास सल्फाइड क्या होता है, बाइसल्फाइड। अब हमने क्या करना है, एसिड का रिएक्शन करना है, जब एसिड के किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ, उस दौरान हमारे पास सब्सटेंस क्या बनेगी वो देखने हमने। अब जब एसिड जो होता है when an acid react with sulfide and bisulfide, it produce salt, water and SO2 गैस, मीन के सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। मीन के जब कोई भी एसिड क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, नतीजे में हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे। नंबर 1 पर हमारे पास साल्ट बनेगा, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ नंबर 3 पर हमारे पास क्या होगी, गैस बनेगी। अब गैस कौन सी होगी हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। कौन सी गैस होगी हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी हमारे पास। तो ये 3 प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी जब कोई भी हमारे पास एसिड जो होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड के साथ। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एसिड लिया हमने, उसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, सल्फाइड
या फिर किसके साथ हमने कराना है, बाइसल्फाइड के साथ। उसमें हमारे पास बनने वाली जो प्रोडक्ट्स होंगी वो कौन कौन सी प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट होंगी, साल्ट प्लस वाटर और साथ हमारे पास क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस जो कि वो क्या होगी इवेपोरेट होगी या फिर क्या लिबरेट होगी, खारिज होगी इस रिएक्शन के दौरान। तो ये हमारे पास क्योंकि सेकंड रिएक्शन का। अब हम रिएक्शन देखते हैं, कोई एसिड लेंगे उसका किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फाइड के साथ या फिर बाइसल्फाइड के साथ। तो देखिए कि हमारे पास सब्सटेंस कौन सी बनती है हमारे पास। अब देखिए हम एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। अब इसका रिएक्शन यहाँ से कोई भी हम क्या लेते हैं, सल्फाइड लेते, सबसे पहले सल्फाइड हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड। अब जब हम लेंगे कैल्शियम सल्फाइड तो हमारे पास क्या बनेगी, साल्ट बनेगी हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, साथ हमारे पास क्या बनेगा SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ हमारे पास क्या बने H2 वाटर बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास वाटर। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा दें, सिंपल से 2 लगा दें। जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन जो कि वो क्या होती है बैलेंस। अब बैलेंस इक्वेशन किस तरह से करते हैं, ये आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। उसमें ये होता है कि हमने देखना होता है नंबर ऑफ हमारे पास जो एटम होते हैं प्रोडक्ट और नंबर ऑफ एटम तो रिएक्टर, अगर वो दोनों हमारे पास बराबर है तो हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है बैलेंस है, क्या हमारे पास बैलेंस। अब ये तो हमारे पास पहला रिएक्शन था जब हमने क्या किया, कोई भी एसिड लिया है उसका रिएक्शन किसके साथ करा, हमने सल्फाइड के साथ। अब सेकंड वाला रिएक्शन लेते हैं, हमने कोई एसिड लेते हैं उसका रिएक्शन किसके साथ कराना, हमने बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करना। अब देखिए भाई यहाँ पर हम एसिड लेते हैं HNO3 ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3। अब इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। अब जब हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, सोडियम नाइट्रेट साल्ट बनेगा NaNO3, साथ से हमारे पास क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, एंड देन हमारे पास क्या बनेगा, साथ रिलीज होगा H2O वाटर रिलीज होगा, उसका रिलीज होगा वापस वाटर रिलीज होगा। अब देखिए कोई भी हम क्या लेंगे, सल्फाइड लेंगे या फिर बाइसल्फाइड लेंगे, जब उसका किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनने वाले जो प्रोडक्ट लेंगे वो 3 होगी, साल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ हमारे पास क्या बनेगी हाइड्रोजन, के साथ हमारे पास क्या बनेगा वाटर बनेगा। उनके वाटर के चंद एक मॉलिक्यूल जो वो क्या हमारे पास यहाँ पर रिलीज होगी हमारे पास। अब इसी तरह से हमने क्या करना, थर्ड हमने रिएक्शन देखने, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखने किसकी, वाटर की हमने देखनी, सॉरी एसिड के देखने। अब थर्ड हमने क्या लेना, कोई भी हमने क्या लेना, हमने सल्फाइड लेना है। यहाँ पर हमने क्या लेते हैं, सल्फाइड लिया था। सल्फाइड और सल्फाइड में हमारे पास क्या फर्क होता है। अब ये जो हमारे पास सल्फर जो होगा इस फॉर्म में, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर ये S पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा, जिसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इसकी वैलेंसी वो क्या हमारे पास -2 हो गया हमारे पास। इसे हम क्या कहेंगे, सल्फाइड कहेंगे, क्या कहेंगे सल्फाइड। सल्फाइड और चीज है तो सल्फाइड और चीज। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आयरन सल्फाइड। अब ये हमारे पास क्या होगा, आयरन का सल्फाइड है। अब हमने क्या लेंगे, जब कोई भी हम क्या लेंगे एसिड लेंगे उसका सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके नतीजे हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, उसके नतीजे हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। एक तो हमारे पास साल्ट बनेगी और साथ हमारे पास जो गैस रिलीज होगी वो हमारे पास होगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी। कौन सी हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हम यहाँ पर लेते तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ सल्फाइड। सल्फाइड के साथ हमने क्या करना है, एसिड का रिएक्शन कराना है। क्या कराना है हमें, एसिड का रिएक्शन। तो वही हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। जब हमारे पास कोई भी एसिड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन सी बनती है हमारे पास, व्हेन एंड एसिड react with sulfide, it produce hydrogen sulfide gas and salt। मीन कि जब हमारे पास कोई भी एसिड जो होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा,
उसके नतीजे में हमारे पास जो बनने वाली सब्सटेंस होगी वो दो सब्सटेंस होगी। एक हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी हमारे पास नंबर 1 पर, और साथ हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगी हमारे पास। तो ये दो चीजें हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, जब हमारे पास कोई भी जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे हमारे पास। ये स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर लिखी, इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास एसिड है, कोई भी एसिड है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है हमारे पास, सल्फाइड के साथ। अब जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, हमारे पास साल्ट प्लस हमारे पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। क्या बनेगी हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी हमारे पास। ये हमारे पास गैस बनेगी। अब हम क्या करते हैं, कोई भी हम एसिड लेते हैं उसका रिएक्शन कराना किसके साथ, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास जो सब्सटेंस है, प्रोडक्ट्स है, नतीजे में वो कौन कौन सी बनती है। यही सेम प्रोडक्ट, एक साल्ट बनेगी, दूसरी हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। अब देखिए भी हम कोई एसिड लेते हैं जिसमें हम लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका रिएक्शन करा हमने आयरन सल्फाइड के साथ, FeS के साथ। अब देखिए क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, हमारे पास साल्ट बनेगी, आयरन सल्फेट साल्ट बनेगी FeSO4, और साथ हमारे पास क्या बनेगी, गैस रिलीज होगी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस जो कि हमारे पास क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी हमारे पास। अब ये तो थी हमारे पास थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, जब हमारे पास एसिड होता है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास सल्फाइड के साथ। तो हमारे पास दो चीजें बनती है, एक साल्ट बनते हैं, साथ हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनते हैं। अब फोर्थ वाले हमने देख लेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हम क्या इसका केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। अब फोर्थ वाले केमिकल रिएक्शन में हमने देखना है, हमने एसिड का रिएक्शन करना है किसी भी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। अब कोई भी हमारे पास ऐसा कंपाउंड जिसके पास CO3 2 नेगेटिव आयंस पाए जाए तो उसे हम कहेंगे ये कार्बोनेट है। अगर किसी के पास हमारे पास क्या HCO3 1 नेगेटिव तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट है। ये हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट। अब हमने देखना जब एसिड जो है किसी भी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर फोर्थ वन लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड with carbonate and बाइकार्बोनेट। मीन कि हमने क्या करना, एसिड का रिएक्शन कराना किसके साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। जब हम एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ बनाते हैं तो हमारे पास जो बनने वाले प्रोडक्ट तो वो 3 होते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास साल्ट बनेगी, फिर हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ हमारे पास जो गैस होती है उस दौरान गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे जिसे हम कहते हैं CO2 गैस कहते हैं। तो जब कोई भी कार्बोनेट लेंगे, कोई भी बाइकार्बोनेट लेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे किसी भी एसिड के साथ तो प्रोडक्ट हमारे पास 3 बनेगी। उनमें से क्या होगी, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही बात यहां पर हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट में, व्हेन एन एसिड react with carbonate or bicarbonate it produce salt, water and CO2 गैस। अब साल्ट किसकी बनेगी, जिस मेटल का हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेंगे उसी मेटल की क्या बनेगी, साल्ट बनेगी, साथ हमारे पास क्या वाटर रिलीज हो और साथ हमारे पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा, स्टेटमेंट लिखी, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब कोई भी हमने क्या लिया, एसिड लिया है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, कार्बोनेट या फिर किसके साथ हमने कराना है, बाइकार्बोनेट के साथ। जब हम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो 3 हमारे पास प्रोडक्ट होंगे। कौन कौन सी, हमारे पास साल्ट, वाटर प्लस CO2 गैस हमारे पास बनेगी।
अब कोई भी हम कार्बोनेट लेंगे, कोई भी बाइकार्बोनेट लेंगे, जब उनका एसिड के साथ रिएक्शन, किसी भी एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट हमारे पास तीन बनेगी, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए भाई यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोनेट ले लेते हैं, जिसका रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसका रिएक्शन कराने किसके साथ, हमने एसिड के साथ, जो एसिड हमारे पास HCl, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब जिस मेटल का हम क्या लेंगे, कार्बोनेट लेंगे, उसी मेटल का क्या बनेगा, साल्ट। अब यहाँ पर मेटल कौन सा है हमारे पास, कार्बोनेट, कैल्शियम, तो साल्ट भी किस चीज का बनेगा हमारे पास, कैल्शियम का बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या बनेगा, वाटर, और साथ हमारे पास क्या बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पर 2 लगा देना, तो ये हमारे पास इक्वेशन को आगे बैलेंस। अब देखिए यहाँ पर हमने एसिड लिया है, इसका किसके साथ रिएक्शन करें, कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, साल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई बाइकार्बोनेट है। अब हम लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब इस रिएक्शन में भी हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम का साल्ट बनेगा, जिसे हम कहेंगे सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O, और साथ हमारे पास क्या रिलीज होगी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, CO2 गैस जो हमारे पास यहाँ पर रिलीज होगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 लगाना है, यहाँ पर भी 2 लगाना है, और सेम एज इट यहाँ पर भी हमने 2 लगाना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पर हमने कोई भी किसी भी मेटल के जब बाइकार्बोनेट लेंगे, उसके किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो बनने वाली प्रोडक्ट वही सेम होगी, साल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि जिस मेटल का हम क्या लेंगे, बाइकार्बोनेट लेंगे, उसी मेटल का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, साथ वाटर रिलीज होगा, और साथ हमारे पास क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब उसके बाद फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम एसिड की, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और ये जो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी फिफ्थ वाली पढ़े, ये जब नेक्स्ट लेक्चर के हम केमिकल प्रॉपर्टी आप बेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर यही वाले सेम एसिड प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब ये फिफ्थ वाली हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, मींस जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, तो उस नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बनती है, एसिड और बेस के रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, उस नतीजे में हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट बनते हैं, और साथ हमारे पास क्या होता है, वाटर बनता है हमारे पास। तो दोनों चीजें क्या होती है, न्यूट्रल होती हैं, उस वजह से हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए भी जब हमारे पास एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास साल्ट बेस के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, इस रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, RX से मुराद रिएक्शन है हमारे पास। अब देखिए भी जब हमारे पास कोई भी एसिड जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, या फिर कोई भी बेस है जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट सेम बनेगी। एसिड बेस के साथ प्रोडक्ट मिलकर रिएक्ट करेगी, या फिर बेस एसिड के साथ रिएक्ट, बनने वाली प्रोडक्ट तो हमारे पास सेम ही होगी हमारे पास। तो जब प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन सी बनेगी, व्हेन एसिड react with base, it form salt and water। क्योंकि जब कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट वो 2 प्रोडक्ट होंगे। उनमें से नंबर 1 पर हमारे पास क्या होगा, साल्ट होगा, और नंबर 2 पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वाटर होगा हमारे पास। ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। अब यही हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, एसिड किसके साथ रिएक्शन कराना है, इसका बेस के साथ, नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बनी है, साल्ट, और साथ हमारे पास क्या बने, वाटर बने, H2O बन रहा है हमारे पास। अब देखिए हम सिंपल सा एसिड लेते हैं HCl, और बेस लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl साल्ट बनेगी, और साथ क्या बनेगा, हमारे पास वाटर बनेगा हमारे पास। तो देखिए भाई ये साल्ट कैसे बनेगी, क्योंकि सोडियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करे, हमारे पास सोडियम जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करे, और जो हमारे पास H जो है वो किसके साथ रिएक्ट करे, हमारे पास OH के साथ रिएक्ट करे।
तो इस तरह से हमारे पास जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोजन की जगह क्या आ रहा है हमारे पास सोडियम आ रहा है और सोडियम की जगह क्या आ रहा है हमारे पास हाइड्रोजन जा रहा है। इस तरह से ये साल्ट बनेगा और साथ हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास वाटर बनेगा। इसी तरह से कोई भी हम एसिड लेने, किसी भी एसिड को जब हम रिएक्शन करें किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करें तो बनने वाले सब्सटेंस हमारे पास जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एक और एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लेते हैं। अब इसका रिएक्शन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, MgOH का ट्वाइस। अब जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट बनेंगे, MgSO4 साल्ट, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2H2O, और साथ हमारे पास क्या होगा वाटर रिलीज होगा हमारे पास। इसी तरह से कोई भी हम एसिड लेंगे जब उसका किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनने वाली जो सब्सटेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, साल्ट प्लस वाटर। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्या, हमने 3 केमिकल रिएक्शन देखे जिसे हम कहें केमिकल, सॉरी 5 हमने क्या केमिकल रिएक्शन देखे जिसमें हमने क्या मुख्तलिफ सब्सटेंस के साथ एसिड का रिएक्शन करा जिसे हमने नाम दिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब देखिए भी इनमें से जो हमारे पास टॉपिक, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो बनता है या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में से हमारे पास क्या होते हैं एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एग्जामिनर हमारे पास एमसीक्यूज बनाता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल व्हिच गैस इज प्रोड्यूस, तो वो ऑप्शन ए देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी देता है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऑप्शन सी दे देता है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ऑप्शन डी दे देता है हमारे पास H2 गैस जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो जब हमें याद होगा जब एसिड जो है किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी गैस रिलीज होती है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हमारे पास हमने ऑप्शन डी के ऊपर क्या क्लिक टिक लगा देना। इसी तरह से वो पूछ रहे थे जब हमारे पास एसिड जो है किसी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है उस दौरान हमारे पास जो गैस होती है वो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है हमारे पास। तो ये आप लोगों ने याद करें जब एसिड जो है कौन कौन सी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो नतीजे हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से भी आप लोगों ने याद करना है। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर। अगर यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।